अगर आप सभी कक्षा 10 में हैं और आप सभी कक्षा 10 की गणित के सॉल्यूशन को खोज रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो के अंदर हम सभी कक्षा 10 गणित के एक्सरसाइज 1.1 को पूरा सॉल्व करेंगे और इसके अंदर समझेंगे कि इसके अंदर कौन सी गलतियां हैं जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, उसको आपको नहीं करनी है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगला वीडियो पाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। तो दोस्तों आइए हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं और उसके बाद बढ़िया तरीके से समझते हैं कि किस तरह से इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप सभी को पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ये जो सवाल पहला नंबर दी गई है इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है प्यारे बच्चों आप सभी को, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी आप किस तरह से भाग देते हैं, इसकी एक प्रोसेस होती है, इसको हमको समझना पड़ेगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए a बराबर होता है आपका BQ प्लस R। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं आखिर ये क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर a जो होता है ये आपका होता है भाज्य, क्या होता है भाज्य, और उसके बाद बराबर b होता है भाजक, क्या होता है भाजक, और Q होता है भागफल। इन दोनों के बीच गुणे का संबंध रहता है इसलिए यहाँ पर गुणा लगा दिया है मैंने, भागफल प्लस शेषफल। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप इस सवाल को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब आप ये चीज़ें पता हो चुकी हैं, अब आप इन सवालों को आसान से कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं इसको आखिर सवाल को करना कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको दो चीज़ें दी गई हैं, पहला तो 135 और दूसरा 225। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले जानना है कि इसके अंदर से आखिर हमारा ये दोनों क्या है, भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है। तो इसके अंदर से क्या है, तो आपको इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ पर दो चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है, दो संख्याएं आपको दी गई हैं। तो पहली संख्या जो बड़ी है उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम भाज्य मानते हैं। क्या मानते हैं, भाज्य। याद रखना है जो बड़ी वाली संख्या रहती है उसको भाज्य मानना है, मतलब a मानना है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, भाज्य हो जाएगी, भाज्य को a मानते हैं हम, तो a से डिनोट करते हैं भाज्य को। तो भाज्य आपका क्या है यहाँ पर 225 है, क्या है 225। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 135 क्या है, तो 135 आपका क्या है भाजक है, क्या है भाजक है जिससे हम भाग देते हैं। तो आपका भाजक क्या हो चुका है, भाजक हम b मानते हैं, ठीक है, b से डिनोट करते हैं। भाजक आपका है यहाँ पर 135। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना है। अब हम क्या करेंगे, तो अब आपको निकालना होगा भागफल और शेषफल। तो भागफल निकालने के लिए हमको भाग देना होगा। तो हम भाग कैसे देंगे, याद रखना छोटी वाली से बड़ी वाली में भाग देंगे तो हमारा भागफल आएगा और शेषफल, तो ये दोनों चीज़ें हमारी आ जाएंगी। तो आइए हम निकालना शुरू करते हैं। तो याद रखना यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, तो एचसीएफ तब तक हम निकालते हैं जब तक कि हमारा लास्ट में जीरो ना आ जाए, मतलब हमारा शेषफल जीरो ना बन जाए। तो कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। तो आपको यहाँ पर पहली संख्या b को उठाना है और इसके अंदर भाग देना है। तो आपको 135 से सबसे पहले भाग देना है 225 में, ठीक है, 135 से भाग देना है 225 में। अब आपको यहाँ पर 135 का पहाड़ा नहीं आता होगा तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, बस आपको 13 का पहाड़ा पढ़ना है। यहाँ पर आपको पीछे से एक संख्या छोड़ देनी है और यहाँ पर छोड़ देने, मतलब 5 को यहाँ पर नहीं देखना है और यहाँ पर भी 5 को नहीं देखना है। तो आपको इधर 13 बच रहा है, इधर 22 बच रहा है, मतलब 13 का पहाड़ा पढ़ना है, 22 से आगे नहीं जाना चाहिए, या 22 आए या इससे आगे ना जाए। ठीक है, अब देखिए 13 दूनी 26, दो बार में अगर ले जाएंगे कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम एक बार में ले जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार में ले जाएंगे तो एक का गुणा क्या करेंगे इस पूरे के अंदर हम करके देखेंगे। तो आइए यहाँ पर करके देख लेते हैं। आपको 135 लिखना है, उसके बाद गुणा करके देखना है एक में। तो 135 एक कम 135 ही होता है, तो क्या करेंगे आप एक बार में 135 आएगा। तो याद रखना जब यहाँ पर गुणा करने पर जो चीज़ आती है वो ऊपर वाली से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 135 आ रहा है और यहाँ पर देखिए 225 है जो कि 135 से छोटी 135 से
बड़ी है ऊपर वाली, नीचे वाली क्या है 135 छोटी है ऊपर वाली से। तो जब नीचे वाली छोटी रहे तो उसको आप लिख करके घटा सकते हैं, या तो बराबर होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे, 5 का 5 जाएगा तो 0 होगा, और यहाँ पर 12 क्योंकि 2 में से 3 नहीं जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपका कितना बचा 90 बचा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पर आपको करना क्या है। अब आपको इसको इस तरह से डिनोट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, तो आपको इसको डिनोट करेंगे a बराबर, ठीक है, शॉर्टकट में हम डिनोट कर रहे हैं इंग्लिश वर्ड से, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a क्या है आपका, a अंदर वाली संख्या है जिसके अंदर हम भाग दिए हैं, तो यहाँ पर आपका a देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं हमने a माना है 225 को, ठीक है, बराबर, अब यहाँ पर b क्या है, तो b जिससे हमने भाग दिया है तो 135। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर गुणा का निशान है क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। क्यों क्या आया आपका भागफल क्या आया 1 आया, ठीक है, और शेषफल कितना बचा 90 बचा, तो प्लस लगाकर 90 लिख देना है। तो इस तरह से आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इसको करना है। अभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी इसको और हमको करना है जब तक लास्ट में हमारा 0 ना जाए। तो आइए इस साइड हम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको 90 से भाग देना होगा इसके अंदर। जब ये नीचे वाला छोटा हो जाता है तो आपको क्या करना है, 90 को बाहर लिखना है, और ये जो जिससे हमने भाग दिया था इसको अंदर लिखना है, कुछ इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 90 बाहर और 135 को अंदर लिखेंगे, ठीक, इसको अंदर लिखेंगे 135 को, तो 135 को अंदर लिख करके क्या करेंगे, आप इसके अंदर भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, 9 का पहाड़ा यहाँ पर पीछे से एक संख्या छोड़नी है और यहाँ पर छोड़नी है। तो यहाँ पर आपका एक संख्या पीछे से नहीं देखेंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा, और यहाँ पर एक संख्या नहीं देंगे 9 बचेगा। तो आपको 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 13 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, ज़्यादा चला जाएगा, 13 से आगे चला जाएगा, इसलिए एक बार में गुणा करेंगे 90 के अंदर। तो 1 का 90 के अंदर गुणा करके तभी लिखना है, याद रखना है आपको, 9 का नहीं लिखना है, ठीक है, पूरे के अंदर गुणा करके 1 का तब लिखना है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 90 के अंदर 1 का, तो कितना आएगा आपका 90 कम 90 आएगा। तो यहाँ पर 90 लिख करके आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर, और यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी भी हमारा जो है शेषफल 0 नहीं आया। अब आपको क्या करना है, फिर से इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इसको दर्शाना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले लिखना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, a आपका क्या है, a आपकी ये अंदर वाली संख्या है, ठीक है, जिसके अंदर हमने भाग दिया, तो 135 बराबर, अब b क्या है, b आपने जिससे भाग दिया 90 गुणे क्यों क्या है आपका, क्यों आपका ये है जिस भागफल, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्यों क्या था, भागफल था, तो भागफल हमारा 1 आया है तो 1 लिखना है, प्लस आर क्या है, आर हमारा शेषफल था, शेषफल आपका 45 आया था, यहाँ पर 45 लिख देना है इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, अब आपको 45 को आगे लिखना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और भाग देना है किसमें 90 में। तो 90 में तब तक आपको इस तरह से प्रक्रिया तब तक करती रहनी है जब तक यहाँ पर लास्ट में 0 ना आए। तो 0 जब आ जाएगा तो रुक जाएंगे, वही HCF हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या आ गया, 45 आ गया। अब आपको 45 का पारा नहीं आता है तो इसके अंदर एक संख्या छोड़ दीजिए, इसके अंदर छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आपका 4 दिखेगा और यहाँ पर 9 दिखेगा, मतलब 4 का पारा पढ़ना है, 9 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो उस 2 का गुणा इस 45 में करेंगे, तो 45 का गुणा 2 में करेंगे तो 90 आता है। तो 90 देखिए बराबर आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा 90 से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर 90 था, उसके बराबर आएगा तो लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों, और इसको क्या लिखेंगे, कितनी बार में गया, 2 बार में, और इसको घटाएंगे 0 आ गया। देखिए आपका 0 आ गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इसको दर्शाना होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 90 पहले है, ठीक है, आपका a 90 है और b क्या है 45 है, इंटू r क्या आया 2 आया, और शेषफल 0 आ गया। जब 0 आ जाता है शेषफल तो जिससे भाग देते हैं आता है वही HCF होता है। तो यहाँ पर आपका HCF प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर HCF, ठीक है, HCF इक्वल टू 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45, ठीक, HCF इक्वल टू 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। इसी तरह से आप सभी को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी जल्दी से इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी में नोट करने के बाद आइए हम चलते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, और उसको भी हम सॉल्व करते हैं, इसके सेकंड पार्ट को, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। आइए इसको बड़े ध्यान से हम समझते हैं कि इसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को समझा रखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, उसको बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ए और बी मानना पड़ेगा। ए मतलब होता है भाज्य, बी मतलब होता है भाजक। तो यहाँ पर ए आपको मानना पड़ेगा। ए मैंने कहा है वही संख्या होती है जो सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी ये है। तो यहाँ पर मानेंगे हम ए बराबर क्या मानेंगे, ए बराबर मानेंगे 38,220, ठीक है, इस तरह से। और बी बराबर आपको क्या मानना है, छोटी वाली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 196 है, तो 196 मानना है। याद रखना है यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। भले ये आगे दी रहे या ये पीछे दी रहे 196, आपको वही संख्या ए मानना है जो बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है आपकी, तो इसको आपको ए मानना है। और जो छोटी है उसको क्या मान लेंगे हम, आसानी से बी मान लेंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब आपको 196 को से भाग देना पड़ेगा इसके अंदर, ए वाली के अंदर 38,220 के अंदर, ठीक। तो आइए इसके अंदर भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 196, ठीक है, और भाग देंगे किसके अंदर, 38,220 के अंदर, ठीक है। तो हम भाग देंगे। अब देखिए भाग देने का सबसे आसान तरीका मैंने आप सभी को बता रखा है। अब फिर से आप समझ लीजिए, अगर आपको भाग नहीं देना आता है बड़ी बड़ी संख्याओं का, तो हम बड़ी आसानी से समझेंगे किस प्रकार से आखिर बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग दिया जाता है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको गिनना है बाहर कितने अंक हैं टोटल। तो 1 2 3 कितने हैं, 3 है। अब अंदर से भी आपको इधर 3 अंक गिन लेने हैं। किधर से गिनने, इसके यहाँ पर था, इसके यहाँ से जस्ट 3 अंक गिनने इस साइड। तो यहाँ पर 1 2 3 3 अंक हमने गिन लिए। कितने अंक, 3 अंक। अब देखिए यहाँ तक हमने 3 अंक गिना, 2 तक हुआ है और इधर 3 अंक है। अब आपको यहाँ पर इससे आगे नहीं लेना है, याद रखना है, आगे अब नहीं बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपको 196 का पहाड़ा आता नहीं होगा, मैं जानता हूँ। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक एक संख्या छोड़ते चलेंगे। तो मान लीजिए आपको 196 का पहाड़ा नहीं आता है, अगर आप 6 छोड़ दें तो कितना बचेगा आपका, 19 बचेगा। कितना बचेगा, 19। तो 19 का पहाड़ा आपको आता होगा, वेरी गुड, आता है, मैं जानता हूँ। अब आपको इसी तरह से यहाँ पर भी क्या करना है, एक पीछे से छोड़ देना है, यहाँ पर बचेगा 38। तो आपको क्या करना है, 19 का पहाड़ पढ़ना है और देखना है 38 कितनी बार में आता है। तो 2 बार में आता है, तो डायरेक्ट आपको 2 नहीं लिख देना है, आपको पहले गुणा करना है इसके अंदर 2 का। अगर ये बड़ा आता है एक 382 से, तो आपको नहीं लिखना है। अगर उससे छोटा आता है या उसके बराबर आता है तो लिखना है। आइए गुणा करके हम देख लेते हैं 196 के अंदर 2 का, ठीक है। तो 196 के अंदर हम 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा करने में देखिए कितना आता है, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी, 2 18, 1 19 हो जाएगा और हासिल 1 हो जाएगी, 2 1 कम 2 और 1 3 हो जाएगा। कितना आ रहा है, 392 आ रहा है। जबकि आपका देखिए यहाँ पर कितना है, 382 है। तो बताइए ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। बिल्कुल सही, गुणा करने किया जिसको मैंने वो बड़ा है। तो गुणा करने पर जो आया है अगर वो बड़ा आता है तो उसको नहीं लिखना है। क्या नहीं करना है, नहीं लिखना है, उसको पहले छोटा करना है। तो छोटा कैसे करेंगे, यहाँ पर आप 2 की बजाय 1 कम करके गुणा करेंगे, मतलब 1 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 था, 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा, 196 ही आता है। तो 196 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, यही काम यहाँ पर करना है, 1 यहाँ पर लिखना है और 196 यहाँ पर लिख करके ऐसे घटा देना है। तो अब घटाओगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब हासिल हो गए 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 7 बचा और इससे हासिल हो गए 17 में से 9 जाएगा, तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब आप जब घटा देते हैं तो उसके बाद सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर से जो अंक है 1 अंक लिखना पड़ता है यहाँ पर। तो 2 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब फिर से वही काम करेंगे। मैं जानता हूँ आप सभी को यहाँ पर 196 का पहाड़ा नहीं आता है, तो क्या करेंगे, पीछे से इसके अंदर 1 छोड़ेंगे और इसके अंदर 1 छोड़ेंगे। तो इसके अंदर छोड़ा तो क्या बचा, 19 बचा और इसके अंदर छोड़ा तो क्या बचा, 186 बचा। तो अब आपको 19 का पहाड़ा पढ़ना है और 186 से आगे नहीं जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 9 बार में जाएगा, 9 बार में कितना आएगा, 181 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसी के अंदर 1 को हटाकर यहाँ पर 9 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस बार बार आपको किसके अंदर करना है, इसी बाहर वाली के अंदर गुणा करना है जितनी बार में जा रहा है। तो पहले हम चेक करते हैं क्या ज्यादा तो नहीं जा रहा है। अगर ज्यादा नहीं जा रहा है, उसके बराबर रहता है या उससे कम रहता है, तब हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 9 छक 54 होगा, तो 4 लिखेंगे और यहाँ पर हासिल 5 आ गई। समझ में आ गया, 9 9 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा और हासिल 8 आ गई। 9 कम 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 8 आपका 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो देखिए आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर 1764 आ रहा है। यहाँ पर आपका देखिए 1862 है। तो ये वाला देखिए 1764 छोटा है और ये 1862 बड़ा है। तो हम इसको आसानी से इसके नीचे लिख सकते हैं। याद रखना है 9 के आगे कभी भी हम ले ही नहीं जा सकते। आप सोचेंगे 10 का सर गुणा करके देखते हैं, तो 10 का गुणा नहीं होता है, ठीक है। 10 का गुणा करेंगे ज़्यादा चला जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 9 लिखना है और यहाँ पर क्या करना है, 1764 लिख देना है, ठीक है। तो 1764 यहाँ पर लिख करके घटा देंगे, जितना आएगा
आएगा उसको क्या करेंगे आगे हम सॉल्व करेंगे। तब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे क्योंकि 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12, 12 में से 4 गए 8 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर बचा 5, हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 जाएगा, ठीक है, तो 15 में 6 जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक, कितना आएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 7 में 7 गया 0 और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पर देखिए 0 बच रहा है तो 0 को यहाँ पर नोट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर 1 अंक छोड़ देना है और इधर भी 1 अंक छोड़ देना है। तो 19 का पहाड़ा पढ़ना है, 98 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 19 बचे 95, तो 5 बार में ले जाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अगर इससे आगे 5 के आगे ले जाएंगे ज़्यादा चला जाएगा तो 5 बार में गुणा करके देखेंगे। तो 5 छंग 30, हासिल 3 आ गया आपका, 5 45, 45 और 3 48, हासिल 4 आ गया, 5 एकम 5 4 9। तो देखिए पूरा हमारा आ रहा है 980। तो अंत में आपको क्या करना है, 5 बार में आया तो 5 यहाँ पर लिखना है और 980 को यहाँ पर लिख करके घटा देना है 980। अब देखिए आपका क्या आ गया, लास्ट में 0 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब आपको अगली स्टेप में जो मैंने बताया था, सबसे पहले आपको इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से सिर्फ दिखाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या लिखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर a क्या है आपका, a आपका ये बीच वाली संख्या होती है जिसके अंदर हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर 38 220 बराबर, अब b क्या है, b आपकी आगे वाली संख्या होती है 196 गुणा, क्यों क्या है, क्यों आपका ये है जिसके अंदर हम ये जो हमारा भाग देने पर आया था 195 प्लस शेषफल कितना है, 0 है तो 0 लिख देना है। तो मैंने बताया जब लास्ट में 0 आ जाता है तो क्या होता है, वही जिससे हम भाग देते हैं वही एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर आता है आपका एचसीएफ क्या निकल आया, एचसीएफ बराबर आपका आ गया है 196। तो समझ में आ गया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए इसके बाद चलते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसको मैंने नोट कर लिया है। अब इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। तो इसको भी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो इसको किस प्रकार से निकालते हैं बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ए और बी को मानना है। तो मैंने आपको बताया चाहे बड़ी संख्या आगे रहे या पीछे रहे, लेकिन आपको मानना बड़ी संख्या को ही ए है। तो यहाँ ए किसको मानेंगे, ए हम मानेंगे 867 को, किसको, 867 को ए मान लेंगे, ठीक है। अब बी किसको मानेंगे, बी हम मानेंगे 255 को, किसको मानेंगे, 255 को। समझ में आ गया आप सभी को। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम सभी यानी जो ए है उसको बीच में रखते हैं और बी से भाग देते हैं। अब यही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो ए को अंदर रखेंगे हम, ठीक है, तो ए को अंदर रखते हैं यहाँ पर 867, ठीक है, और भाग देंगे किससे, बी से, किससे भाग देंगे, बी से हम भाग देंगे। तो बी आपका क्या है 255, क्या है 255, 255 से आपको इसको भाग देना होगा। तो 255 से भाग देने के लिए मैंने अभी जो तरीका बताया है वही तरीका आपको अपनाना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आइए हम अपना लेते हैं वो तरीका। तो वो तरीका क्या था, आपको इतना बड़ा भाग यानी इतना बड़ा पहाड़ा आएगा ही नहीं 255 का, तो आपको क्या करना है, पीछे से एक संख्या इसमें छोड़ देनी है और इसके अंदर भी एक संख्या छोड़ देनी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अंदर एक संख्या छोड़ने पर आपका क्या बचता है, तो यहाँ पर 25 बच जाता है और यहाँ पर 86 बच जाता है। इतना समझ में आ गया। अब आपको 25 का पहाड़ा पढ़ना है, 86 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो आप पढ़ेंगे 25 का 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, तो 25 तिया 75 होता है। अगर आगे जाएंगे 100 हो जाएगा। तो कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में। तो यहाँ पर डायरेक्ट 3 नहीं लिखना है, पहले इसके अंदर गुणा करते हैं हम। तो आइए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो 255 लिखना है, गुणा करना है 3 का। तो 3 का गुणा करके देखेंगे क्या हमारा ये जो ऊपर 887 है इससे ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो ये करते हैं। तो 3 पचे 15, 5 हासिल 1, 3 पचे 15, 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर 765 आ रहा है जो कि छोटा है 867 से। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 765, ठीक, क्या लिखेंगे 765 कितनी बार में आया, 3 बार में आया, ठीक। अब इसको घटा देंगे, घटाइए। तो यहाँ पर आपका 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 में 6 जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर 8 में 7 जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपको इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से भी दर्शाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो अब देखिए a क्या है आपका, a आपका यहाँ पर है 867, ठीक है। तो 867 लिखना बराबर b क्या है 255 है, 255 लिखना, यहाँ पर गुणा लगाना, क्यों क्या है 3 है तो 3 लिखना, प्लस आर क्या है 102 आया है तो 102 लिख देना। इस तरह से समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जब तक आपका लास्ट में 0 नहीं आता तब तक हमको भाग देते रहना है, देते रहना है। एक बार ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 102 जो है इसको क्या करेंगे, हम आगे लिख देंगे भाग का निशान लगा करके। तो भाग का निशान लगा करके 102 जो है इसको आगे लिख देना इस तरह से, ठीक है। आप
अब इसके बाद क्या करना है, ये जो आपका 255 है इसको क्या करना है, अंदर लिख देना है। तो 255 को हमने अंदर लिख दिया है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर भाग करना है इसके अंदर। तो आपको 102 का पहाड़ा मैं जानता हूँ नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक छोड़ देना और यहाँ पर एक छोड़ देना। 10 का पहाड़ा पढ़ना है, 25 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 20 आएगा। तो अब क्या करना है, 2 बार में जा रहा है तो 102 पहले लिख लो, उसके बाद उसी 2 का गुणा कर देना है इसके अंदर, ठीक है। तो 2 का गुणा करके देखोगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 2 का गुणा 0 में होगा, 2 का 1 कम 2। तो जैसा कि देख सकते हो क्या आ रहा है, 204 आ रहा है और ऊपर 255 है। तो हम आसानी से 2 बार में लिख सकते हैं इसको। तो 2 बार में क्या आएगा, 204 आएगा। 204 यहाँ पर आप ऐसे उतार सकते हो। तो लिखोगे माइनस करने पर, तो यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 ऐसे उतर जाएगा, 2 में जो जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 लिखने की आगे कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद आपको फिर से इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से दिखाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। अब देखिए ए क्या है, ए आपका 255 है। तो प्यारे बच्चों आपको 255 इसी तरह से लिख देना है। और बी क्या है, बी आपका यहाँ पर ये आगे वाला होता है तो 102 लिखना है आपको, गुणा क्यों क्या है, क्यों जिसे भाग दिया है, प्लस शेषफल क्या है 51 है। तो 51 को इस तरह से आपको लिख देना है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन अब भी देख सकते हो आपका 0 नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, फिर से 51 लिखेंगे आगे और भाग देंगे किसमें, 102 में। तो अब 102 में भाग देकर देखेंगे, जब तक नहीं आएगा आपको ऐसे करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जय जितना बड़ा रहे, लास्ट में आपका 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर एक छोड़ेंगे संख्या और यहाँ पर भी छोड़ देंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पर 1 छोड़ा, यहाँ पर छोड़ा, 10 बचा। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो आपको यही 51 लिख करके 2 का गुणा कर देना है और देख लेना है क्या हमारा आएगा। तो बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 102 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 2 बार में 102। तो 2 बार में 102 हम लिख देंगे यहाँ पर और घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए लास्ट में हमारा 0 आ चुका है और आप सभी का आंसर भी आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अभी इसको दिखाएंगे एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यों हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा, है ना। तो ए आपका ये है 102 है तो 102 लिखना है, बराबर लगाना है। बी क्या है 51 है तो 51 लगाना है, गुणा लगाना है, क्यों क्या है 2 है तो 2 लिखना है, प्लस शेषफल कितना आया 0 आया है तो 0 लिखना है। तो अब यहाँ पर आपका एचसीएफ भी आ चुका है प्यारे बच्चों, क्या आ चुका है, जिससे हमने भाग दिया है। भाग किससे दिया था, 51 से भाग देने पर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आएगा आपका, जिससे आपने भाग दिया तब 0 आया, वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर 51 हो जाएगा, यही एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप लिख सकते हो। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अगला वीडियो इससे भी शानदार होगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आइए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा मॉडल पेपर में या पिछले साल के जो पेपर हुए हैं, एग्जाम के पेपर हैं, उनमें आपको दिख जाएगा, इसलिए इसको बड़े सावधानी पूर्वक आपको देखना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर पहला नंबर आपको क्या दिया गया है, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से अब समझना है, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, क्या धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहां पर हम मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इस तरह से आपको मानना है, क्या मानना है, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ऐसा मैंने क्यों माना, बड़े ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम अब आपको बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, याद है आपको। तो उसके अंदर क्या था, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आइए लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आगे लिख देता हूँ ताकि जगह इसके अंदर भी बहुत सारी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बराबर क्या होता है, बी क्यू
प्लस आर होता है। ठीक है, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो मैंने सारी चीजें बताई थी, ए जो होता है भाज्य होता है, बी भाजक होता है, क्यू भागफल होता है और आर आपका शेषफल होता है। और जहां ठीक है कि जहां ठीक है, यहां पर क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, जो जीरो होगा वो हमेशा क्या होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा किससे, आर से। आर क्या है आपका यहाँ पर, आर आपका शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल से हमेशा क्या होगा, जीरो छोटा होगा या बड़ा हो या बराबर होगा। ठीक है, छोटा होगा या बराबर, ये बराबर का निशान है, ये क्या है छोटे का। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, और आर जो होता है वो हमेशा किससे छोटा होगा, बी से। ठीक है, किससे, बी से छोटा होगा। बी क्या है आपका यहाँ पर, भाजक है। ठीक है, भाज्य और भाजक क्या है, भाजक है ये आपका। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर हम इसी की मदद से क्या करेंगे, इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इतना बस आपको रट लेना है, इतना आपको याद कर लेना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां जीरो लेस देन इक्वल इसको क्या पढ़ेंगे, लेस देन इक्वल आर इक्वल टू लेस देन इक्वल आर, और आर लेस देन बी, मतलब आर छोटा है बी से। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए। आप अपनी बुक उठाइए और वहां पर देखिए आपको कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। तो वहां पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इसके अंदर आपको बताया गया है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, 6 जो है हर जगह है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए जो है देखिए, ए आपको ए कोई विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ए आपका ए बराबर क्या लिखना है, ए बराबर ए ही लिखना है। क्या लिखना है, ए लिखना है। अब बी बराबर क्या लिखना है, तो बी बराबर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, बी बराबर आपको हर जगह क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। 6 क्यों हर जगह 6 क्यों है। तो ये जो आगे रहता है देखिए पहले नंबर पे यहाँ पर जो है ये क्या, बी की जगह क्या है, 6 दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, बी की जगह क्या है, 6 है, और क्यों की जगह क्या है, ध्यान से देखिए इसके अंदर, तो 6 क्यों, फिर से क्यों, मतलब क्यों की जगह क्यों ही है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, क्यों की जगह क्यों मानेंगे। ठीक है, और आर की जगह क्या है, तो आर निकालने के लिए ही मैंने आप सभी को ये चीज़ बताई थी। क्या बताई थी, यहाँ पर जो मैंने बताया है, जीरो लेस देन इक्वल, ठीक है, लेस देन इक्वल आर एंड आर लेस देन बी। ठीक है, इसको मैंने इसीलिए आपको बताया था ताकि यहाँ पर हम आर निकाल सकते हैं। अब आर का मान हम निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं। तो आर याद रखना है आपको, आर किसके बराबर होगा, तो जो आर होगा वो जीरो के बराबर हो सकता है। जो हमारा शेषफल रहता है, आर क्या है, शेषफल, तो आर शेषफल जीरो भी होता है आपको पता है, और शेषफल 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जीरो भी होता है, अभी मैंने करके दिखाया था आपको। तो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 और 5 तक। अब सोच रहे होंगे आप, सर 5 तक ही क्यों लिखे, इसके आगे भी तो लिख सकते थे। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर बी कितना है, बी हमारा कितना आया है, 6 आया है। तो मतलब हमको क्या करना है, आर जो होगा हमेशा बी से छोटा होगा। तो बी हमारा कितना है, 6 है, तो 6 से कम ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। कितना लिखना है, 6 से कम। तो अगर हम 6 लिख देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बराबर के नीचे निशान होता है तो इसके बराबर लिखते हैं, लेकिन उससे छोटा लिखना है, क्योंकि यहाँ पर नीचे बराबर का निशान नहीं है। आर क्या होगा, हमेशा बी से छोटा होगा। तो बी से छोटा क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, मतलब 6 से छोटा क्या होता है, 5 होता है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया, अब सारी चीजें आपको चुटकियों में समझ में आएंगी। जितने भी क्वेश्चन अब मैं बताने वाला हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बस ये स्टार्टिंग के कुछ स्टेप थे जो आपको समझना बहुत ही जरूरी था। आइए अब जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व करते हैं और आप सभी को अब सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि इन चीजों को आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक, आइए अब ये लिखते हैं हम चरण 1। तो चरण 1 में क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो चरण 1 में आपको क्या करना है, इसको लिखना है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो आपको ए क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, इस पूरे लाइन को ही बार बार देखना है आपको। तो ए बराबर ए ही है, बी बराबर क्या रखना है, 6 रखना है, क्यू बराबर क्या रखना है, क्यू ही रखना है, प्लस आर बराबर पहले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 रखा। अब बताइए ए बराबर 6 क्यों आया। अब बताइए सम है या विषम है, तो यहीं पर ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ये सम है या विषम है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 6 है, तो 6 लिखना, क्यों की जगह पहले क्या लिखना है आपको, 1 2 लिखना है। पहले नंबर 1 का गुणा करना है 6 में, क्योंकि ये दोनों देखिए जुड़े हुए हैं। जुड़ा करना मतलब क्या है, गुणा हो रहा है, तो इसकी जगह हम 1 रख के देखेंगे। तो क्यों की जगह 1 रखा, क्यों माना 1 है। ठीक, माना हमने क्यों की जगह हमने 1 रखा, तो 1 रखा तो कितना आएगा, 6 कम 6। अब क्यों की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 रखने पर क्या आएगा, 12 आएगा। मतलब क्यों की जगह कुछ भी रख सकते हो आप, कोई भी संख्या रख सकते हो। तो आपका सारी चीजें क्या आ रही हैं, यहाँ पर सम आ रही हैं। सम कैसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। वो संख्याएं जो 2 के पहाड़े से कटती हैं, मतलब 2 के पहाड़े से अगर भाग दें तो क्या आएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। तो देखिए लास्ट में 0 आएगा। अगर 2 के पहाड़े से भाग देंगे तो 6 3 बार में आएगा और लास्ट में 0 आएगा। और 2 के पहाड़े से ये वाली भी कटती है, 12 2 के पहाड़े में आती है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा अगर हम कर रहे हैं तो सम आ रहा है, तो ये क्या है, समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक। ठीक है, अब देखिए, और
अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, चरण 2 में चलेंगे। ठीक है, एक तो हो गया क्या हमारा, आप देखिए चरण 2। तो चरण 2 में आने के बाद क्या करना है आपको, फिर से यही लिखना है स्टेप ऊपर वाली फिर से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर इतना लिखना है। अब देखिए क्या करना है इसके बाद ए बराबर, ए आपका ए है, बी आपका 6 है तो 6 लिखना है, क्यों भी आपका क्यों है, तो इतना हर बार ही लिखना है। यहाँ पर देखिए जैसे ये तो आपका सब बार यही रहेगा, बस यहाँ पर आर का मान बदलता रहेगा। ठीक है, अब प्लस करके क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर 0 रखा था, अब इसके बाद 1 रखना है तो 1 रखा। अब देखिए यहाँ पर इतना आ गया। अब आपको देखना है ये सम है या विषम है, तो आप क्या करेंगे, देखिए 6, फिर से वही काम करेंगे यहाँ पर 6 के अंदर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, फिर से 6 के अंदर 1 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 फिर क्यों है, फिर +1 तो 1 जोड़ना है। तो 6 के अंदर 1 का गुणा कितना है, 6 और 1 जोड़ा 7 हो गया। अब देखिए फिर से 6 के अंदर 2 का गुणा करना है, 6 के अंदर 2 का गुणा करना है और 1 जोड़ देना है। तो 6 दूनी 12 और 1 13, तो कितना है 13। तो देखिए ये सभी 2 के पहाड़े से नहीं कटेंगे, 7 और 13 2 के पहाड़े में आते ही नहीं है। तो यहाँ सीधी सीधी बात है, ये क्या विषम है। ठीक है, जो 2 के पहाड़े में नहीं आते वो क्या होते हैं, विषम होते हैं। तो ये भी आपने निकाल लिया, विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक। इसी तरह से आपको सारे चेक करने हैं, जो ऊपर संख्याएं दी गई हैं इन सभी को चेक करना है। ठीक है, अब चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं। तो चरण 3, तो चरण 3 को बड़े ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर फिर से आपको ये लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए की जगह ए रखना है, बी की जगह 6 रखना है, हर बार यही जो हर जगह है। यहाँ पर देखिए 6 और क्यों की जगह क्यों ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने 1 रख लिया था, अब 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 रखा। अब इसको चेक करेंगे, अब देखिए चेक करेंगे तो ये 6, अब गुणा करेंगे 1 का और 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले 1 रखा क्यों की जगह और उसके अंदर 2 जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 जोड़ना है। तो देखो 6 कम 6 और 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा, जो कि 2 पहाड़ी में आता है। तो ये क्या है, सम है। तो यहाँ पर सम हो रहा है। ठीक है, आप जितने का इसके अंदर गुणा करेंगे सारी संख्याएं सम ही आएंगी, चाहे आप 10 का करें, 20 का करें, 50 का करें, 35 का करें, किसी का भी गुणा करके 2 जोड़ेंगे तो आपका सम ही आने वाला है। ठीक है, तो आइए देखिए ये क्या हो गया, आपका सम पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, सम पूर्णांक। ठीक, तो इसको सम पूर्णांक का नाम दे दिया हमने। अब इसका काम लगेगा, इसीलिए मैं सबको निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखेंगे चरण 4। तो चरण 4 ध्यान से समझिएगा। तो चरण 4, ठीक, चरण 4 में देखिए क्या करेंगे, फिर से आपको लिखना है वही। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए का मान क्या है, तो ए का मान ए है, बी का मान क्या है 6 है, तो यहाँ से 6 रखेंगे, क्यों का क्यों है, प्लस आर हमने 2 तक रख लिया था, 3 इस बार रखेंगे। तो 3 को आप चेक करेंगे तो यही बार बार रहने दो और 3 जोड़ देना इस बार। तो अब देखिए 6 कम 6 और 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, 6 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 पहाड़े से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यह क्या हो गया आपका, विषम पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, विषम पूर्णांक। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद चलिए चरण 5 पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं चरण 5। तो कभी भी आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिले तो हमेशा इसी तरह से करना है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो चरण 5 पे आ गए आप, तो यहाँ पर फिर से आपको यही लिखना है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए की जगह ए रखना है, बी की जगह हमने 6 लिखा है, 6 रखना है, क्यू की जगह क्यों रहेगा, प्लस आर की जगह देखिए हमने 3 तक रख लिया है, इस बार आर की जगह 4 रख कर देखेंगे। तो क्या करना है, इस बार फिर से आपको चेक करना है। तो यहाँ पर 6 गुणे 1 प्लस 4 जोड़ना है, 6 कम 6 और 4 जोड़ोगे 10 होगा। तो 2 के पहाड़े में 10 आता है, मतलब ये सम है, 2 के से कट जाएगा। तो 1 बराबर, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम पूर्णांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सम पूर्णांक। ठीक, क्या लिखेंगे, सम पूर्णांक, है ना। तो ये आपका हो गया सम पूर्णांक। इसके बाद एक और बचा हुआ है, आइए उसको भी हम देख लेते हैं, चरण नंबर 6। ठीक, तो चरण नंबर 6 पर आपकी ये सवाल यानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए ए बराबर ए रहेगा, बी बराबर 6 रखना है, क्यू बराबर क्यू प्लस आर बराबर इस बार आपको 4 रख दिया, 5 रख देंगे। तो 5 रख के देखेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 6 गुणे 1 प्लस 5 जोड़ना है। तो यहाँ पर 6 कम 6 और 5 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। तो देखिए 11 जो है ये 2 पहाड़े में नहीं आता, तो ये क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, विषम पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, विषम कौन सा है, ये वाला है जो कि 6 प्लस 1 है, और दूसरा ये वाला आया है, ये 6 प्लस 3 है, और तीसरा ये वाला है। तो आपकी बुक में भी यही बताने के लिए कह रहा था, दिखाइए कि जो विषम पूर्णांक होते हैं वो 6 प्लस 1 के रूप के, 6 प्लस 3 के रूप में, 6 प्लस 5 के रूप के होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा दिया है आपने। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1, 6 प्लस 2, सॉरी 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप के
होते हैं। यार जो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, तो इसी बात पर लाइक हो जाना चाहिए और जल्दी से इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, जितना हो सके। जितने भी आपके फ्रेंड हैं क्लास में उन सबके पास इस वीडियो को भेजिए और बताइए कि कितने आसान तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसके बाद हम इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर क्वेश्चन इसका बहुत ही आसान है, उसको भी मैं इसी तरह आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्जाम में थोड़ी सी भी दिक्कत ना आए। तो चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो आप सभी को पता है एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। एचसीएफ निकालने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर आप सभी जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर 616 और 32 दो संख्याएं आई हुई हैं। तो आप सभी को बताना है 616 बड़ी है या 32। तो सीधी सी बात है 616 बड़ी है और 32 छोटी है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो 616 है इसको अंदर लिखना है, ठीक है, और जो ये 32 है इसको भाग देना है 616 में। तो 32 से हम भाग दे रहे हैं अब किसमें, 616 में। तो अगर आप भाग देकर इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं तो आप सभी का जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर इसका भाग कैसे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 32 का पहाड़ा नहीं आता होगा, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अंक छोड़ देना है पीछे से। अगर इसके अंदर एक अंक छोड़ते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक अंक छोड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पर एक अंक छोड़ा तो यहाँ पर 3 बच गया और इधर छोड़ा तो 61 बच गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पर, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दी थी। अगर यहाँ पर पहले देखते हैं कितने डिजिट हैं, तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं, 1 2 अंक हैं, तो इधर शुरू से 2 अंक लेने हैं पहला नंबर, तो ठीक है। तो यहाँ पर एक छोड़ा मैंने, तो यहाँ पर भी एक छोड़ दिया, तो कितना बचा, केवल 6 बचा, और यहाँ पर 3 बचा। तो 3 का पहाड़ा अब आपको पढ़ना है, 6 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 2 बार में आएगा, बिल्कुल सही, लेकिन आप यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है, नहीं तो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 32 लिखेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे। तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा जा रहा है, 64 आ रहा है। कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। तो यहाँ पर हमको 61 ही है, लेकिन आ रहा हमारा रहा है 64, तो ये ज़्यादा जा रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, केवल एक बार में ले जाना होगा। तो एक बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा, 32 ही आएगा। तो एक बार में ले जाएंगे तो 32 ही आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 1 का गुणा जब 32 में करोगे तो 32 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर 1 में से 2 नहीं जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, हासिल लेना पड़ेगा। 11 में से 2 जाएगा तो आपका 9 आएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 5 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। और ये जो 6 है इसको क्या करेंगे, हम नीचे इस तरह से लिख लेंगे। क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नीचे इसको लिख लिया है। अब ध्यान से समझना अब क्या करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद आप सभी को फिर से आपको यहाँ पर एक डिजिट छोड़ना है और यहाँ पर एक डिजिट छोड़ना है। तो अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 29 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 29 से आगे नहीं जाए तो 9 बार में जाएगा। आज जानते हैं 3 9 27 आता है, तो 9 बार में क्या करेंगे, हम 32 के अंदर गुणा करके देखेंगे। तो यहाँ पर पहले बराबर 32 लिखेंगे, उसके बाद 9 का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, हासिल आपकी 1 आ जाएगी, और 9 त्रिक 27, 1 28 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, ये आपका छोटा आ रहा है इस वाली से, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और क्या करेंगे, आप इसको जो है 288 है, इसको यहाँ पर इस तरह से लिख दे के घटा देंगे, ठीक है। तो आप घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने पर क्या आएगा, देखिए 16 में से 8 गए 8 आएगा, और यहाँ पर 8 में से 8 गए 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 में 2 गए 0 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपका केवल 8 बच रहा है। समझ में आ गया आप सभी को। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में अभी 0 नहीं आया तो आपका एचसीएफ नहीं आया, तो आपको एक बार इसको लिख देते हैं, A बराबर BQ प्लस R, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इसको दर्शा देते हैं। भले आपको बताया नहीं गया, लेकिन आज दर्शाना पड़ेगा क्योंकि वही चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A क्या होगा, 616 था हमारा, और B क्या था, B हमारा 32 था, मल्टीप्लाई Q क्या है, Q आपका ये है 19, तो 19 लिखेंगे, प्लस R क्या है, 8 है, तो 8 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी भी आपको भाग देना पड़ेगा जब तक 0 नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, 8 को पहले लिखेंगे हम और भाग देंगे किसके अंदर, 32 के अंदर, ठीक है। तो बताइए 8 के पहाड़े में 32 कितनी बार में आता है, तो 8 चौक 32, 4 बार में आता है 32। तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है
और यहाँ पर क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है 8 के अंदर, तो कितना आएगा 32 आएगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, तो 0 आपका आ चुका है। अब यहाँ पर आप इसको दर्शा सकते हैं इस तरह से, a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो यहाँ पर a क्या है आपका, a आपका 32 है, तो 32 लिख दीजिएगा बराबर 8 मल्टीप्लाई क्यू क्या है 4 है प्लस आर 0 है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए पैरचो यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको आंसर में क्या लिखना है, आंसर में लिखना है कि देखिए एक बार हम क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया था। स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 8, क्योंकि 8 से आपने भाग दिया तब आया आंसर। तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो यही प्यार जो आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए प्यार जो चलते हैं इसके बाद हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन, 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे इन क्वेश्चन को नहीं कर पाते, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश आपको करना है। तो आइए चलते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अगर आपके पास बुक है तो बुक के अंदर देखिए, या नहीं है तो आप बड़े ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या करना है, वर्ग भी करना है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और उसके बाद उसका वर्ग होना चाहिए। किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पर क्या है 3m प्लस 1 आया है। ठीक है आपको, अब देखिए यहाँ पर आपको 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको भी सेम उसी तरह करेंगे जैसे हमने पहला वाला सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो 4 नंबर क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आपको क्या करना है, पहले मानना है, माना ए कोई, ठीक है, आपके बुक में जो दिया रहता है वही मानते हैं, तो इसके अंदर दिया है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ए माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके, यहाँ पर आपको यही मानना है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद आपको क्या करना है मैंने बताया ही है। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, आइए लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और दूसरा मैंने याद करने के लिए आपको क्या बताया था, जहां 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, है ना, ये आपको याद करने के लिए मैंने बोला था। इसी की मदद से हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को निकालते हैं और इसी की मदद से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसलिए आपको ये 2-3 स्टेप जो है स्टार्टिंग की बढ़िया तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, आइए अब देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इसको किया जाएगा। अब यहाँ पर करने के लिए आपको सबसे पहले उसी क्वेश्चन पर जाना होगा जहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर उसके अंदर हमेशा ए ही रहता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को करे हुए तो ए हमेशा ए ही रहेगा। ठीक है, ए हमेशा आपको ए ही मानना है, वहाँ पर उसको चेंज नहीं करना है। ओके, अब ए रहेगा और बी जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा, जो वहाँ पर आपको आगे संख्या दी गई है। तो वहाँ पर आपके बुक के अंदर 3m प्लस 1, मतलब आगे 3 आ रहा है, क्या रहा है 3 आ रहा है, तो 3 यहाँ पर लिख देना है। तो बी बराबर क्या आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्यू है, तो क्यू बराबर आपको क्यू ही मानना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्यू बराबर क्यू ही मानते हैं। अब देखिए प्लस बराबर, और इसके बाद आर को निकालना है आपको। तो आर बराबर क्या मानते हैं, आर बराबर मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। तो आर निकालने का तरीका है ये, तो इससे देखते हैं। तो यहाँ पर 0 बराबर, तो 0 हमेशा रहता है, इसके अंदर 0 रहेगा और यहाँ पर बी से छोटा रहेगा। ठीक है, बी यानी 3 है, 3 से कम लिखना है। तो यहाँ पर 1 2, 3 को नहीं लिखना है, उससे कम लिखना है। तो 3 नहीं लिखना है, 2 तक ही लिखेंगे, 3 तक नहीं जाएंगे, इतना बस होता है। ठीक है, अब इतना आपको लिख देना है। अब इसके बाद हम जितने चरण हैं उसको यहाँ पर निकालते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सिद्ध कर देते हैं। तो आइए चरण निकालते हैं हम यहाँ पर। चरण एक से यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, इतना लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए ए आपका ए है,
ए लिखना, बी यहाँ पर 3 है, 3 लिखना, क्यों है, प्लस आर क्या है, आर 0 रखना है, 0 रखेंगे यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 0, कोई मतलब नहीं रहता, तो ए बराबर 3 क्यों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन में बताया गया है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसके पहला नंबर हमने क्या निकाला, अभी धनात्मक पूर्णांक, एक निकाला हमने, क्या निकाला, ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब इसका क्या करना है, आपको वर्ग करना है, तो यहाँ पर वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, तो दोनों साइड क्या करना है, आपका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर। ठीक, क्या करेंगे, वर्ग, क्या करना है, वर्ग करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर, है ना, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 क्यों का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और यहाँ पर क्यों स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको कभी भी 9 नहीं लिखना है, 3, देखिए स्क्वायर का मतलब होता है इसको कितनी बार लिखना है, 3 गुणे 3, 2 बार 3 को लिखना है, क्यों को भी 2 बार लिखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्यों स्क्वायर हम लिखेंगे, इसको क्यों लिख रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, अभी जब मैं करूँगा आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक 3 बाहर निकाल लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, और ब्रेकेट के अंदर यहाँ पर ब्रेकेट लगा देना, गुणा की जगह आप ब्रेकेट भी लगा सकते हो, याद रखना, जैसे गुणा है, गुणा हटा करके उसकी जगह ब्रेकेट लगा दोगे, ये जो ब्रेकेट होता है गुणे का काम करता है, तो यहाँ पर आपका अंदर क्या बचेगा, 3 क्यों है और स्क्वायर है, तो ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह क्या मान लेना है, आपको यम मान लेना है, क्या मानना है, यम, क्या मानना है, इसकी जगह यम मानना है, तो इसकी जगह हम यम लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको हो गया ए स्क्वायर बराबर 3, ये 3 है और ये यम, तो देखिए पहला नंबर आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया यहाँ पर। ठीक है, पहला नंबर आ गया है पहला आ गया 3m। अब क्या करना है, अब इन दोनों को भी चरण को हमको सिद्ध करना होगा, तो ये इनको भी कर लेते हैं। अब चरण 1 आपका हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट, अब चरण 2 पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए चरण 2 यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए चरण 2, ठीक है, चरण 2 में देखिए क्या करना है, आपको लिखना होगा इसको फिर से, तो यहाँ पर लिखेंगे चरण 2 ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। अब देखिए ए आपका ए रहता है, और जो यहाँ पर रहता है, ये 3 चीज़ें हमेशा ये सेम रहती है, ध्यान रखना, ये पहला, ये इतना हमेशा सब में सेम रहेंगी, हमेशा जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे ना, हमेशा ये लगभग सेम ही रहती है, लास्ट में बदलता है तो बस यही आर का मान बदलता रहता है बस। ठीक है, तो यहाँ पर ए 3 क्यू प्लस 0 रखा था हमने, अब 1 रखेंगे प्लस 1। ठीक, अब क्या करना है, इसका वर्ग करना है, तो यहाँ पर आपको वर्ग करने के लिए क्या करना है, इस तरह लिख लेना, वर्ग करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे, देखिए तो ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर, अब देखिए इसका 3 क्यों प्लस 1 लिखना और इसका वर्ग कर देना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको आता होगा, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये आपका है ए, देखिए ये ए की जगह है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले पर इसको रखना है, तो यहाँ पर देखिए आपको इधर वाला तो ऐसे ही रहेगा आपका ए स्क्वायर, और इधर वाले को क्या करना है, ये इस तरह से है, इस तरह से इस तोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर, पहले ए का स्क्वायर तो मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने बोला था इसका स्क्वायर होगा तो इसको 3 गुणे 3, जैसे यहाँ पर इसका स्क्वायर हुआ, देखिए यहाँ पर भी इसका स्क्वायर था ना, यही तो है, इसका स्क्वायर करना है तो यही इसी तरह से आएगा। ठीक है, 3 × 3 और क्यों स्क्वायर, है ना, उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 गुणे 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पर 2 गुणा 1 की जगह क्या है 3 क्यों है, 3 क्यों प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बी की जगह क्या है 1 है, देखिए 1, तो 1 लिखना है। अब इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए आपका 3 है, तो यहाँ पर 3 ऐसे रहने दीजिए 3, ठीक है, इंटू 3 क्यों स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो गया, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, है ना, यहाँ पर ही कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे हमने अलग छोड़ा था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, नहीं अब आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ पर 9 क्यों स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6, 6 कम 6, तो प्लस 6 क्यों स्क्वायर, समझ में आ गया, सॉरी 6 क्यों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आगे, अब आपको इसको 6 क्यों को इसके बगल लाना है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यों स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो प्लस 6 क्यों
और ये पीछे चला जाएगा +1, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक को अलग कर देना है, इतने को अलग ब्रैकेट में कर लेना है और उतने को अलग कर देना है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर a² बराबर, इसके अंदर देखिए 3 कॉमन दिख रहा है, मतलब 3 के पहाड़ी में दोनों आते हैं, आ रहा है। कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों एक ही पहाड़ी में आते हैं, 3 के पहाड़ी में, तो 3 के पहाड़ी से इसको भाग दे देंगे और 3 बाहर निकाल लेंगे, मतलब 3 बाहर निकालेंगे। इसका मतलब बाहर निकालने का मतलब क्या करना है, पहाड़ पढ़ के जितना आएगा लिख देना है। 3 का पहाड़ पढ़िए 9 बार, 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो यहाँ पर 3q² लिख देना है, प्लस 3 का पहाड़ पढ़ना है 6, 2q बार में +1। याद रखिएगा यहाँ पर हम कॉमन उसी को निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कहेंगे सर क्यों भी तो कॉमन है, आप निकाल क्यों नहीं रहे, तो याद रखना हमको किस रूप में बनाना है, जो हमको बताया गया है 3m+1 के रूप में बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इसको पूरे को अगर आप m मान लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर a² बराबर क्या हो जाएगा, 3m+1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी आपका प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पर हमने 2 प्रूफ कर दिए, अब बचा जाता है 2 को प्रूफ करना। तो आप सभी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या कॉपी पर नोट कीजिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इस साइड का इरेज कर दिया है, इसके बाद हम इसको यहाँ तक कर लिए थे, अब इसके आगे करेंगे चरण 3 से, ठीक है। तो चरण 3 से हम यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से आपको देखना है। तो चरण 3, तो प्यारे बच्चों चरण 3 के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये ऊपर वाली स्टेप सेम रहती है, बस आपको यहाँ पर एक की जगह आप क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। तो चरण 3 में क्या रखेंगे, a बराबर मानेंगे bq+r, सबसे पहले यही लिखते हैं। उसके बाद a और बराबर 3q, ये सब में सेम रहता है। अब बात आती है यहाँ पर, जहाँ तक किया था 1 रखा था, इसके बाद क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह 2 रख देंगे हटा करके। अब क्या करना है, इसका आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो ध्यान रखना है यहाँ पर लिखना होगा वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे a² हो जाएगा, ठीक है, बराबर इसका वर्ग करना है। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे के 3q+2 का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आपको अभी मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, ये वाला, यही फॉर्मूला फिर से लग जाएगा आप सभी का। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका a² बराबर इसका स्क्वायर, ठीक है, मतलब a का स्क्वायर, तो a की जगह 3q है तो 3q का स्क्वायर कर देना, प्लस b का स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देना, प्लस, ठीक है। वहां पर कुछ अलग तरीके से मैंने डायरेक्ट बताया था, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ताकि बढ़िया तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब देखिए प्लस 2 इंटू ab, तो a की जगह 3q है, 3q लिख देना, इंटू 2 लिख देना, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a² बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 होगा और q², ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2 3 6 और 6 दूनी 12 क्यों होगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आपको फिर से वही काम करना है जो आपको आंसर आ रहा है, मतलब अब ध्यान से समझिएगा यहाँ आप कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 तो दिख रहा था लेकिन यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर एक तरीका होता है करने का, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर a² सबसे पहले इसको आगे लाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9q² प्लस 12q और इसको पीछे ले जाएंगे +4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a² बराबर क्या हो जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस, अब ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या करना है। अब यहाँ पर आप देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, इस 4 को 1 प्लस, इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इसका मतलब 1 है कि इसको सब जोड़ेंगे फिर से 4 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तब भी 4 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यही काम करना है, 3 प्लस 1 लिखना है। क्या लिखना है, 3 प्लस 1, और आपको इस पूरे को अलग कर लेना है, जैसे यहाँ पर हमने अलग कर दिया था, और 1 को अलग कर देना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सब में देखिए 3 के पहाड़े में तीनों आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको 3 का पहाड़े से भाग देंगे और 3 बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 3 हम बाहर लिखेंगे और 3 पहाड़े में पढ़कर लिखेंगे कितनी बार में आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3 कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है 3 को बाहर लो और पहाड़ पढ़ लो 3 का, जिसको हम बाहर लेते हैं उसी से पहाड़ पढ़ते हैं, वो कितनी बार में आता है उसकी जगह वो लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 बाहर ले रहे हैं, 3 का पहाड़ पढ़ेंगे, 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, 3 यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर q² ऐसे लिख देना है, प्लस 3 का पहाड़ फिर से पढ़ना है 12 4 बार में, 3 पहाड़ पढ़ना है 3 1 बार में, और प्लस 1 बाहर है तो इसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसकी जगह पूरे के m लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a² बराबर क्या आ चुका है 3, ये m प्लस 1। अतः हमारा यहाँ पर प्रूफ होता है कि जो ये होता है आपका कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक होता है, अगर उसका वर्ग करें, क्या करें, वर्ग करें, तो हाँ वो हमेशा किस रूप का होता है, या तो 3m के रूप का रहेगा या 3m+1 के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा, 3m के रूप में रहेगा या 3m+1 के रूप में रहेगा। तो फिर जो यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, अतः
किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए ये वाला भी हमारा हो चुका है। आइए चलते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है आपको क्या दिया गया है। अगर आप समझ पाएंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब करने पर 9m 9m+1 9m+8। तो यहाँ पर हर जगह आपको आगे क्या दिख रहा है, b की जगह 9 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 9। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है इसको। तो आइए अब इसको करते हैं हम सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही मानेंगे, क्या मानेंगे, माना, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है ना। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 5 नंबर पर लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके, इतना अगर आप लिख लेते हैं तो इसके बाद सारी चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर ए लिखते ही आपको ए वो यूक्लिड विभाजन वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो क्या होता है, ए बराबर होता है BQ+R होता है, ठीक है। और यहाँ जहाँ पर हम जानते हैं हमेशा जो जीरो होता है वो छोटा होता है या बराबर होता है भागफल के, ठीक है, जो उसका भाग एकदम लास्ट में आता है शेषफल किसके बराबर होता है, आर के, शेषफल के, ठीक है। और ये जो होता है आपका आर, ये छोटा होता है हमेशा किससे, बी से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया बी क्या है, बी 9 है, आपकी बुक में दिया गया 9 स्टार्टिंग में आ रहा है, 9m, ठीक है, क्या आ रहा है, 9m आ रहा है, हाँ 9m 9m+1 9m+8 इस रूप में आ रहा है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ज़्यादातर बच्चे इसी में नहीं कर पाते हैं, यही क्वेश्चन उनको ज़्यादा दिक्कत देता है, इसलिए बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ठीक है आपको। तो देखिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें लिखना होगा। ए बराबर लिखना होगा, तो ए बराबर मैंने कहा ए ही मानेंगे। बी बराबर आपको क्या लिखना है, 9 नहीं, यहीं पर गलती करते हैं, 9 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ध्यान रखना है। जैसे देखिए 9, तो 9 किस पहाड़े में आता है, सबसे छोटा ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसके अंदर 9 आता है, दिमाग लगाइए। जी हाँ, 3 के पहाड़े में आता है 9, हाँ 2 के पहाड़े में नहीं आता लेकिन 3 पहाड़े में आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 लिखना है, बी की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर 9 लिखेंगे तो आपको 8 चरण बनाने पड़ेंगे। कितने चरण बनाने पड़ेंगे, 8 चरण, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 20 छोटा रहेगा, 20 से छोटा मतलब 9, 9 से छोटा R रहेगा मतलब 8 तक, 8 चरण, और 0 को लेकर 9 चरण बनाने पड़ेंगे। अगर आप उसके जगह 3 लिखते हैं तो 3 चरण में आपका प्रूफ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 9 क्या है, गुणांक है किसका, 3 का, इसलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है बी की जगह, याद रहेगा हमेशा, वेरी गुड। अगर आपको जैसे 8 दे दिया जाए और कहा जाए 8, यहाँ पर मान लीजिए आपका बी की जगह 8 आ जाए, तो आपको बी की जगह क्या लिखना है, 8 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 2 रखना है, क्या रखना है, 2, क्योंकि 8 का गुणांक है, क्या है, गुणांक है, यहाँ पर गुणा करने पर आता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब क्या करेंगे, 3 रखने के बाद यहाँ पर आपको क्यों बराबर मानना है, तो क्यों बराबर मैंने कहा क्यों ही रहता है, ठीक है, ए और क्यों कभी नहीं बदलता है, ठीक है। और आपको आर निकालना है, तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर मैंने बताया है 0 से शुरू करना है और 3 से कम लिखना है, तो 0 1 और 2 तक लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको जैसे हमने पहला वाला सॉल्व किया था उसी तरह बिल्कुल सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे जैसे सेकंड वाला सॉल्व किया था और इसके पहले वाला जैसे सॉल्व किया था उसी तरह से। तो यहाँ पर चरण 1 बनाएंगे, तो लिखेंगे चरण 1, ठीक है, चरण 1 में क्या लिखेंगे, ए बराबर BQ+R है ना। तो ए क्या है, ए है, बी बराबर 3 है, क्यू बराबर क्यू है, आर बराबर 0 है, 0 रखेंगे पहले। तो 0 रखने पर कोई मतलब नहीं रहता है, 0 हटा देंगे। अब इसका घन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर।
आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं हम। घन करने पर, तो इसका घन करेंगे तो क्यूब इसके अंदर लग जाएगा। घन का मतलब क्यूब लगाना है दोनों साइड, तो इसके ऊपर क्यूब और इसके ऊपर भी क्यूब लगा देना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है आपको, अब इसका क्यूब निकालेंगे हम, तो इसका क्यूब यही होगा। और 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, ये होता है। 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना होगा, 3 त्रिक का 9, और 9 का गुणा 3 में करोगे तो 9 त्रिक 27, क्या होगा, 27 होगा। तो यहाँ पर आपको 27 लिखना है इस तरह से। और इसके बाद देखिए क्यू का क्यूब करना है, तो क्या हो जाएगा, क्यू क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, आपको जो बुक के अंदर कह रहा है वही लाना है, ये नहीं कह रहा है आपको, क्या कह रहा है 9m, तो यहाँ पर 9m बनाना है। तो बताइए ये 27 9 पहाड़े में आता है, हाँ आता है, तो इसका मतलब 9 हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9, ठीक है, गुणा 9 त्रिक 27, 3 बार में आता है, और यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए इतने की जगह हम क्या मान सकते हैं, इसको इतने की जगह देखिए ब्रेकेट मतलब गुणा होता है, तो यहाँ से गुणा हटा देता हूँ, ब्रेकेट लगा देता हूँ, ठीक है। इतने की जगह क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9 और यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9m। तो आपका पहला वाला आ चुका है। अब आइए चरण 2 को हम यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो चरण 2 यहाँ से करेंगे हम, थोड़ा बड़ा होगा चरण 2, तो यहाँ पर देखिए चरण 2, ठीक है। तो चरण 2 ध्यान से समझिएगा आप, चरण 2 भी आपका बिल्कुल स्टार्टिंग यहीं से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। अब a बराबर b की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर b की जगह क्या है हमारा, 3 है। अब q बराबर क्यों लिखना है, प्लस r की जगह 0 रख दिया था हमने, अब 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे। अब इसका घन करेंगे, ठीक है। तो घन करने पर जब आप रख दें तो उसके बाद घन कर दीजिए, ठीक है। घन करने पर, तो घन करेंगे, तो घन करने पर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, तो इसका क्यूब हो जाएगा और इसका भी क्यूब हो जाएगा दोनों साइड। अब आपको पता होना चाहिए ये a o प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसके बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला आपका होता है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपको इसको इस तरह से बनाना है, तो ध्यान से देखिए आप क्या करेंगे। पहले नंबर देखिए a का क्यूब, ठीक है, a का क्यूब मतलब इसका क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर आप a क्यूब पहले लिख लीजिए, a क्यूब, चलिए थोड़ा इधर से लिखते ताकि आ जाए, a क्यूब बराबर इसका क्यूब करना है, क्योंकि a का क्यूब तो इसका 3 क्यू का क्यूब, ठीक है, क्यूब कर दिया हमने, 3 क्यू का क्यूब, ठीक है। इसके बाद b का क्यूब, तो प्लस b का क्यूब प्लस, फिर उसके बाद b की जगह 1 है तो 1 का क्यूब कर देना, प्लस 3 इंटू a की जगह 3 क्यों है लिख देना, इंटू b 1 है, ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी यही है, 3 क्यू प्लस 1, इस तरह से लिख देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बड़े ध्यान से समझना है, अब सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। बस आराम से बस देखना है आपको, भागना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, एकदम आसान से देखिए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a क्यूब बराबर 3 का क्यूब, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 मैंने बताया था, और क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब, क्योंकि क्यूब इस क्यूब के ऊपर भी आएगा। तो यहाँ से देखिए 2 का गुणा करेंगे, पहले 1 को छोड़ देना है, 1 3 को गुणा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 9 आपको बाहर निकालना है, ठीक, इसलिए तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे क्या होगा, 3 त्रिक 9, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 9, ठीक है, ध्यान रखना। अब प्लस लगाना, उसके बाद 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस लगाना, यहाँ पर देखिए 3 त्रिक 9, 9 एकम 9, तो यहाँ पर 9 क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंदर क्या बचा हुआ है, 3 क्यू प्लस 1, ऐसे लिख देना, समझ में आ गया इतना। अब देखिए आगे भी समझ में आएगा आपको। यहाँ पर देखिए a क्यूब बराबर, यहाँ पर बचा 9, इसको ऐसे रहने दो, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, काम करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, नहीं अभी ऐसे रहने दीजिए क्योंकि अभी आपने कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्यूब, ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप, चाहो ऐसे रख सकते हो, ठीक है, दोनों सही है, तो जो आपको मन का है। तो यहाँ ब्रैकेट मेरे को लग रहा है ज़्यादा बेटर पड़ेगा अपने लिए, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट मेरे लिए ज़्यादा बेटर पड़ेगा आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पर 3 क्यूब, ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया। यहाँ प्लस 1, ठीक है, इस तरह से था, देखिए प्लस 1 है ना, तो प्लस 1। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 मैंने लिख दिया, अब इसके बाद ब्रैकेट लगाकर इसको उतार देना है, 3 क्यूब है ना। अब इसके बाद प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देना, प्लस, अब देखिए क्या करना है, 9 का गुणा इसके अंदर करना है, तो ध्यान रखना आपको 9 को गुणा नहीं करना है, 9 को बाहर रखना है, क्योंकि अभी 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर भी 9 बाहर ले लेंगे और क्यू का गुणा इसके अंदर कर देंगे, तो इसका क्यू का गुणा इसके अंदर करेंगे, 3 है, 3 लिख लेना, क्यू का गुणा क्यू में होगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा।
ओके। अब इसके बाद प्लस है, प्लस लगाना। अब फिर से इस 9 क्यू का गुणा इसमें होगा 1 में, तो 9 क्यू ही आएगा। इस तरह से समझ में आ गया। अब देखिए आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर ये इसके आगे भी 9 है, इसके आगे भी 9 है, इसके आगे भी 9 है, लेकिन ये एक बीच में अटका रहा है। इस एक को पीछे भेज देते हैं हम, तो पीछे भेज दिया हमने इसको, तो हमारा बन गया a क्यूब बराबर 9 3q क्यूब प्लस 9 3q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। समझ में आ गया। अब देखिए हर जगह 9 है तो 9 बाहर ले लेते हैं और इन सबको एक साथ कर देते हैं, तो a क्यूब। अब अगर आप सब में 9 बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर एक बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा और जो जो बचे हैं उनको लिख देना है, तो 3q क्यूब प्लस यहाँ पर 9 बाहर निकल गया, ये बचा 3q स्क्वायर। ब्रैकेट इसीलिए लगा था क्योंकि 9 आगे था, जब 9 बाहर चला गया तो ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 9 बाहर चला गया तो ये क्यू बचेगा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है क्योंकि हम इतनी दूर का ही लेंगे, ठीक, इतनी दूर का, केवल एक अलग है यहाँ पर। अगर एक का लेंगे तो यहाँ पर एक 9 नहीं है, इसलिए एक नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी जगह क्या मानेंगे हम, m मान लेंगे, तो यहाँ पर आपका a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। चलिए दूसरा नंबर भी हमारा प्रूफ हो गया। पहला हो गया 9m, दूसरा हो गया 9m प्लस 1। अब एक और बचा है 9m प्लस 8, उसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है या जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ लास्ट बार, अगर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मौका बहुत कम है आपके पास। ये अगर ये वाला क्वेश्चन निकल जाएगा जिसके बाद शायद तक आप हमारा वीडियो दोबारा पाएँ और आप इतना बढ़िया तरीके से शायद तक दोबारा पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम इसका लास्ट चरण 3 नंबर का कैसे किया जाएगा। तो देखिए चरण 3 में हमको क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर लिखेंगे चरण 3। तो चरण 3 स्टेप 3, यहां पर a बराबर b क्यू प्लस r है ना, ये होगा। अब देखिए आपका a बराबर a ही रहेगा, b बराबर 3 रहेगा, ठीक है, क्यों ऐसे। अब देखिए यहाँ पर 1 लिख दिए थे तो यहाँ पर 1 बढ़ाकर लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसका भी आपको क्या करना है, घन करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे घन करने पर, ठीक है। घन करने पर, घन का मतलब होता है क्यूब, तो घन करने पर, तो घन करते हैं इसको। तो देखिए घन करने पर a क्यूब हो जाएगा यहाँ पर बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। तो यही फॉर्मूला फिर से क्यूब वाला लग जाएगा, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका इसका क्यूब करना है, तो यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं a क्यूब बराबर, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से ही करनी है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आपको यहाँ से करेंगे फिर इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। अब इसका क्यूब करना है तो 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब, देखिए b का क्यूब, b की जगह 2 है तो 2 का क्यूब कर देना प्लस 3 इंटू a की जगह ये है, तो आप उधर फॉर्मूले में देखते रहिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 इंटू a की जगह ये है इंटू b की जगह 2 है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस b, तो यही आपको लिख देना है 3q प्लस 2, ठीक है। चलिए इतना अगर आपने लिख लिया है तो अब आपका जो सफ़र है वो बहुत आसान हो चुका है। बस थोड़े मिनट की बात है, बस आपका आंसर आपके सामने होगा और ये सवाल प्रूफ हो जाएगी और आप सभी फ्री हो जाएंगे इस क्लास से और आप सभी आसानी से जा करके अपनी क्लास में इन तरह के सवालों को आसानी से कर पाएंगे ब्लैक बोर्ड पर और अपनी क्लास में हर बच्चे को बढ़िया तरीके से समझा भी पाएंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, तो यहाँ पर a क्यूब बराबर इसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब करने के लिए मैंने बताया था यहाँ पर आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 और क्यू का क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 का गुणा कर लेना है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे उधर किया था ध्यान से देखिए, तो 9 हो जाएगा और ब्रैकेट में 3q क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे आपको यहाँ पर 2 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 करो तो कितना होगा, ध्यान से देखो मैं आपको समझा देता हूँ। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, गुणे 2 बच रहा है तो उसका गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 8 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा प्लस, अब देखिए क्या करेंगे 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, तो 9 लिखेंगे अलग से और यहाँ पर 2 बच रहा है तो 2 का गुणा होगा इस 9 में, तो 9 दूनी 18 क्यों, तो लेकिन आपको क्या करना है इसको 9 को बाहर निकालना है और 2 क्यों को एक साथ लिखना है, ठीक है। क्योंकि हमको अभी यहाँ पर कॉमन लेना है 9 का, ठीक, क्योंकि हमको जैसे सवाल बता रही है सवाल के अंदर जो प्रूफ करना है उस हिसाब से करना है, ठीक। इसलिए यहाँ पर हमने 2 को इसके साथ लिखा और गुणा करके इसको बाहर ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक सेकंड अभी नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई क्या, नहीं सही है 9, ठीक है, सही है 9, यहाँ पर क्या लिखे थे 2 क्यों, है ना, सही है। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है आपका, ब्रैकेट के अंदर ये बचा है, ठीक है। तो आपका इसको लिख लेते हैं 3q प्लस
2। अभी इस पूरे का इसके अंदर गुणा होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस प्लस नहीं आ रहा है। अगर प्लस प्लस नहीं आता है तो इसका गुणा हो जाता है, अगर प्लस बीच में रहता है तो गुणा होने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, गुणा होगा अभी। तो यहाँ पर देखिए a क्यूब बराबर क्या होगा, इसको लिखेंगे 9 3q क्यूब प्लस 8 प्लस 9 का, देखिए 9 को तो आपको अकेले ही रखना है, तो 9 पहले लिख लेना और जो अंदर है उसका गुणा इसमें कर देना। 2 का गुणा 3 में करोगे कितना आएगा, इसको ब्रेकेट लगाकर 6 आएगा, और क्यू का क्यू में करोगे तो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 2 बार है तो 2 ऊपर लग जाता है, स्क्वायर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर लगा देंगे, समझ में आ गया। अब देखिए फिर से इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 9 बाहर है तो 9 यहाँ पर देखिए पहले प्लस है, प्लस लगाना, उसके बाद 9 बाहर है तो 9 को बाहर रख देना। अब इस 2 का गुणा 2 में करना, कितना आएगा, ब्रेकेट के अंदर 4 और क्यू इसके पीछे लग जाएगा जाकर के। ठीक है, यहाँ पर 4 क्यों आ जाएगा, समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझना, यहाँ से अलग है। ठीक है, आप इसको मन लिख डालना उस साइड वाला। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए ये भी 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9, 8 को पीछे कर देते हैं, तो यहाँ पर होगा a क्यूब बराबर 9 3q क्यूब प्लस 9 6q स्क्वायर प्लस 9 4q, और ये 8 पीछे आ गया प्लस 8 है ना। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ पर 9 कॉमन ले लेते हैं, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9 कॉमन लेने पर, तो जैसे इसके अंदर पीछे वाले में हुआ था, यहाँ पर देखिए सब एक साथ लिख उठे थे। ठीक है, ये ब्रेकेट हट जाएगा, तो यहाँ पर ब्रेकेट हट जाएगा, इतना अलग हो जाएगा, ध्यान रखना, इतने में ही कॉमन ले रहे हैं हम, 8 को बाहर है। अब यहाँ पर देखिए 9 बाहर आ गया, तो यहाँ पर 3q बच जाएगा, 3q क्यूब प्लस यहाँ पर 9 बाहर आ गया है, बच जाएगा 6q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 बाहर आ गया, बच गया 4q। ठीक है, और देखिए ब्रेकेट लगा देंगे, प्लस 8 लिख देंगे इसे। अब इतने के बराबर क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे हम, तो यहाँ पर a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 9m प्लस 8 आ जाएगा। तो प्यार चो यहाँ पर आपका प्रूफ हो जाता है थर्ड नंबर का पार्ट भी। तो यहाँ पर आपको यही प्रूफ करने के लिए दिया था, बताइए कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब करने पर हमेशा 3m प्लस 1, ठीक है, 3m प्लस 1 3m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हो चुका है, तो आप अंत में लिख देंगे, आता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर थ्री एम 9 था ना, यहाँ पर 9 लिख दीजिए, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज हमने एक्सरसाइज जो आपकी है 1.1 पूरा कंप्लीट कर ली है। ठीक है, थोड़ा समय लगा है, लेकिन मैंने जिस तरह से आपको समझाया है, उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने यहाँ पर समय ध्यान नहीं दिया है कितना समय लग गया है, लेकिन वीडियो बड़ी हो गई है, मैं इतना जानता हूँ, लेकिन और मैंने बहुत डिटेल में बताया है, हर चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ताकि आपको एग्जाम में जब आप बैठें तो आपको केवल एक ही चीज़ दिखाई दे कि किस तरह से करना है। सर ने किस तरह से बताया, इस तरह से मैंने बताया। ठीक है, मैंने यहाँ पर समय कोई नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा समय कितना लगा है, बस मैंने इतना पर ध्यान दिया कि आपको अच्छी चीज़ अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। तो मैं आपको यहाँ पर आप सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने कई बार वीडियो के अंदर बोल चुका हूँ। मैं इसलिए बोला हूँ ताकि आपको अगली वीडियो जब डालूँ तब आप तक पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।